पहला लॉ है नोड लॉ। पहला लॉ क्या है? नोड लॉ। ठीक है जी। अरे बोलो। यस सर। ये क्या है? ये है कि चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट, चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज leaving from that point, from that point। ये चार्ज के लिए भी लगता है, करंट के लिए भी लगता है। that point, ठीक है ना? ये चार्ज के लिए भी लगता है और करंट के लिए भी लगता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, जैसे मान लो जैसे मान लो ये लाइन नहीं आपको, है ना? अब मान लो इस पे चार्ज आया Q1, इस पर आया Q2, इस पर आया Q3, इसमें गया Q4, इसमें गया Q5, इसमें आया Q6, इसमें गया Q7। तो क्या कहता है ये लोग? आने वाला चार्ज इस पॉइंट पे कितना है? जल्दी बताओ। आने वाला चार्ज Q1, Q2, Q3, Q6। अरे बोलो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q6। और लिविंग चार्ज कौन सा है? 457। 457 लीव कर रहा है, ये बराबर हो गया। दिक्कत है कोई इसकी कोई स्लो में? बोलो, इस लॉ में कोई दिक्कत है? हाँ? नो सर। चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है। ये पहला लॉ है, नोट करो इसको। सिमिलर करंट के लिए भी हो सकता था। करंट का सिंबल होता है आई, तो करंट आया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6, तो कितना गया? I4 प्लस I5 प्लस I7। ठीक है। करंट के लिए भी लग सकता है सिंपल। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। नोट करो इसको, नोट करो। अब नूर ये कैमरा ऑन करो अपना। और आप लेट क्यों ज्वाइन करते हो ये बताओ मेरे को आज? सर प्लीज हैव अ साइड। या नूर कैमरा ऑन करो, और लेट ज्वाइन क्यों करते हो ये बताओ। सॉरी, तो ठीक है, कैमरा तो ऑन करते थे। लेट ज्वाइन क्यों करते हो? चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट, जितना एक पॉइंट पर चार्ज आएगा उतना उस पॉइंट से चार्ज निकलेगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। सिमिलरली एक पॉइंट पर जितना करंट एंटर करेगा उस पॉइंट से उतना ही करंट बाहर जाएगा। ठीक है, नोट लो। ठीक, नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट पेज पढ़ाऊं? यस सर। यस सर। कर लिया नोट? नहीं सर, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है लवमली, ठीक है लवमली। डांट क्यों रहा है फिर? हैं? नाराज हो रहा है यार लवमली तो यार। आज तो सर अंदर बैठ गया मैं। आप हाँ? कहते थे बैठता तू। क्या? आज सर अंदर बैठा हुआ हूँ, खेतों पे नहीं हूँ आज। अच्छा अंदर बैठा है आज। क्या बात है। ये कौन है कौन है? भानु सर। भानु सर। अरे भानु वो ए है जब वो हो जाता है। पढ़ रहा है नीस टाइप। हाँ भाई पाले, क्या हाल है तेरे? सर ये सिद्धार्थ नहीं मान रहा है, इसको दो ना। वो सर चुप बैठा हूँ मैं जब से। पाला कहाँ गया? पाला था अभी। यस सर, इसकी धरती पे टिक ही नहीं रही। पढ़ लो भाई ढंग से, समझे? ऐसा पीट दूंगा ना फालतू बकवास करी तो। यस सर, ये तो थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है। म्यूट ऑफ कर दूंगा अभी, सर म्यूट ऑफ मत करना। नो सर। समझे? फिर तमीज से बात करो, तमीज से पढ़ो। ठीक है।
फालतू बात नहीं। थोड़ा सा बात, मैं इसलिए म्यूट ऑन ऑफ कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, इसलिए ये नहीं तो कि है। आप कोई कुछ भी फालतू बकवास करो। ये ठीक तो है, है इस बात सर। का खास ध्यान रखना। अगली बार जिसने बकवास करी ना, बाद में बात करूंगा, पहले रिमूव करूंगा। ठीक है, हंसी यस मजाक सर। अपनी जगह है, लेकिन फालतू नहीं बोलना। ओके ओके सर। सर, आप पढ़ाओ, ये तो कुछ है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट लॉ आता है लूप लॉ। क्या आता है? लूप लॉ। इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसको। मर्जी है, जो मर्जी बोलो। ठीक है ना। इसको पढ़ाने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन जरूरी है। इसको पढ़ाने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन जरूरी है। कैसी कन्वेंशन है, बोर्ड पर देखो। जैसे मान लो कि आप, ये बैटरी है, ढंग से समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ अब मैं, यहाँ गड़बड़ मत करना। बता रहा हूँ 2 से 3 चैप्टर खराब हो जाएंगे एकदम। सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लो यार, ये बार बार कैमरा ऑफ करते हैं, मैं उनको डिलीट कर दूंगा। ऑन योर कैमरा। तो ये बैटरी है मान लो, बी वोल्टेज, तो ये ए है, ये बी। अगर आप ए से बी गए, बी ए माइनस बी, अगर आप कहा गए, बी ए माइनस बी बी, ठीक है। यस सर। ए से बी ए माइनस बी बी लिखने का मतलब क्या है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी की तरफ। बी ए माइनस बी लिखने का मतलब ये। तो जब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो कि नेगेटिव टर्मिनल में? नेगेटिव। नेगेटिव में सर। अरे कैसे हो तुम यार? ए से बी जा रहे हो तो पॉजिटिव डंडा आ रहा है कि नेगेटिव डंडा आ रहा है पहले? पहले पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव फिर एंटर किस में कर रहे हो? पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो ना, पॉजिटिव में एंटर कर रहे सर। तो प्लस भी आएगा। और अगर उल्टा करूं, वी बी माइनस वी है, इसका मतलब क्या है कि मैं बी से कहां जा रहा हूं? ए की तरफ। कहां जा रहा हूं? बी से ए की तरफ। बी से ए की तरफ जाओगे तो कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पहले नेगेटिव आ रहा है। माइनस। बोलो, समझ में आई बात? समझ आ गया। तो ये समझ में आनी जरूरी थी। ठीक है। दूसरी बात, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट ही बढ़ा रहा हूं ना मैं आपको। ये सी है, इस पे चार्ज क्यू है, इस प्लेट पे कितना है? माइनस क्यू। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। सिमिलरली यहाँ पे ए से बी की तरफ चलो, बी ए माइनस सी बी का मतलब क्या है? कहां से कहां जा रहे हो? सर पॉजिटिव क्यू की तरफ जा रहा है। चुप कर। ए से बी का मतलब क्या है? बी ए माइनस सी बी का मतलब क्या है कि ए से बी जा रहे हो। कहां यस से सर। कहां जा रहे हो? ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ जा रहे हो। अब ए से बी में जा रहे हो तो कौन सा टर्मिनल आ रहा है कैपेसिटर का? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। और पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर का? क्यू बाय। आई बात समझ में? यस सर। अगर बी बी माइनस ये लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? बी से बी से ए आ रहे हो, कौन सा टर्मिनल आ रहा है? माइनस क्यू। नेगेटिव। माइनस क्यू आई सी माइनस सर। क्यू दोनों लगा लोगे ये दोनों चीजें। यस सर। तीसरी बात समझो, मान लो ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस। बचपन में 9 10th के हिसाब से पढ़ाऊंगा बस मैं इसको। ए, ये और ये ऐसे करंट, और ये रेजिस्टेंस आर। अब वी ए माइनस बी का मतलब क्या है? कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी। ए से बी। जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट जा रहे हो? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में सर। तो बस प्लस आई आर। और अगर बी से ए आ रहे हो, माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट से अपोजिट? अपोजिट से अपोजिट। माइनस आई आर। बोलो, ये कोई दिक्कत है? नो सर। अब ये अप्लाई कर लिया करोगे तुम, नो सर। टेंशन लगा लिया करोगे तुम। सर तो चार्ज होता है सर, वो कोई डायरेक्शन फ्लो करता है तो सर यहाँ पे है सर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है सर। तो सर यहाँ पे आई आर कैसा है सर? ये इसकी करंट की डायरेक्शन सर कैसे चल सकते हैं इलेक्ट्रॉन? V इक्वल टू आई आर। वो तो सर वो है। हाँ तो ओम्स लॉ ही तो लगाया है मैंने, और क्या बताया? बाकी तो जो बोल रहा है ना, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये वो मैं करंट चैप्टर में सब पढ़ाऊंगा, चिंता ना कर। इस समय सिर्फ इतना समझ कि पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है और लगाना कैसे है वो समझ, बस। ओके सर। इस समय तेरा ये काम है, ठीक है। नोट कर इसको, फिर मैं लूप लॉ बताऊंगा। लूप, ये इस लॉ में पढ़ते क्या है।
नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया? नो सर। एक मिनट बस। कुछ भी नहीं, स्पीड से करो फटाफट। हो गया सर। सर वेट सर वेट। रुक जा भाई, शांत रहो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। अब समझो, लो क्या कहते हैं, लो क्या कहते हैं, लूप लो। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये फिर बैटरी है, ये फिर कैपेसिटर है, ये फिर रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत? नो सर। मान लो ये लूप है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, तो इसकी रेजिस्टेंस ऐसा गिवन, ठीक है ना? अब इस सर्किट को स्टडी कैसे करेंगे? यार ये आवाज आ रही है, जो बाहर बैठा है आवाज आ रही है हवा की, भाई ढंग से बैठो, नहीं तो फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। अब समझो, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें? इसका तरीका होता है, बैटरी को देखो। अगर एक बैटरी है, अगर एक बैटरी है, एक बैटरी है, सारे मुंह माइक के पास मुंह ले आएंगे और मैं डिस्कशन करूंगा ढंग से। अगर एक बैटरी है तो चार्ज और करंट, एक बैटरी है तो चार्ज और करंट करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। किससे निकलेगा? यस सर, पॉजिटिव टर्मिनल से। कोई दिक्कत? नो सर। दो बैटरी है तो जो बैटरी बड़ी है, दो बैटरी है तो जो बैटरी बड़ी है उसके पॉजिटिव से निकलेगा चार्ज और करंट, नेट चार्ज और नेट करंट। यस सर। और अगर 3-4 बैटरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से निकल रहा है, तो रैंडम कहीं भी ले लो, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। मतलब किसी भी बैटरी से ले लो। है ना? तो अब मुझे नहीं पता ये कैसा करेगा, मैंने रैंडम ले लिया ऐसा। ये चार्ज फ्लो करेगा और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट भी इधर ही होगा, चार्ज इधर करंट इधर। अरे dq/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। यस सर। ठीक है, अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक पॉइंट कहीं भी पकड़ लो, बताओ कहाँ पकड़ूं? तुम जहाँ कहोगे वहां पकड़ लूंगा, बताओ कहाँ पकड़ो? R1 पे। यहाँ पकड़ो सर। ये पकड़ लो, पकड़ लो सर। यस सर। पकड़ लो सर, पकड़ लो। अब मैं इस पॉइंट से चलूंगा, गोल घूमूंगा, किसकी डायरेक्शन में घूमूंगा? चार्ज और करंट की डायरेक्शन में घूमूंगा और वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा। यस सर। यस मैं यस सर। वापस इसी पॉइंट। अब सुनो मेरी चार्ज और बात। करंट के जब यहाँ से पॉइंट पे होगे सर। सुनो, जब यहाँ से इधर चल रहे हो, इधर करंट की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में, तो जब इधर चल रहे हो तो बीच में क्या आया? रेजिस्टेंस आया, तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ? IR1। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? नो सर। क्या सर, क्या सर, एक बार दोबारा ये IR1 कैसे हुआ? अबे पोटेंशियल यहां से आप यहां आए हो तो रेजिस्टेंस को पार किया ना आपने? यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जब आप चलते हो तो Q4 इधर आएगा, -Q इधर आएगा, फिर इस कैपेसिटर में Q इधर आएगा, -Q इधर आएगा। चार्ज की डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब बोलो क्या आएगा? अगली टर्म क्या आएगी? आ जाएगा। Q बाय सी। Q बाय C2 C2। C2। चलो कैपेसिटर भी पार हो गया। अब क्या आएगा? बैटरी -V। माइनस V। V2। माइनस क्यों? माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पहले पॉजिटिव सर टर्मिनल की नेगेटिव से तरफ फ्लो कर रहा है। नेगेटिव की तरफ पहले जा रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया। अच्छा फिर चलो चलो चलो, फिर क्या आएगा? रेजिस्टेंस IR2 आएगा सर, IR2 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 अच्छा बहुत सुंदर। फिर माइनस V1 सर -V1 -V1 माइनस V1 फिर क्या आएगा? माइनस माइनस V1 Q1 फिर क्या आएगा? Q by प्लस C Q by C1। C1 पहुंच गए वापस, यहीं पहुंच गए। यस सर, पहुंच गए। जहां से स्टार्ट पहुंच किया गए। उस पोटेंशियल से चलना शुरू हुआ। मान लो वहां का 1 था, कितना था? 1 था। 1 तो 1 था। अब वापस उसी पॉइंट पे आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। यस सर, समझ में आया? आ गया सर। अरे इस पॉइंट पे हो, वापस इसी पॉइंट पे आ गए, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 0 आई बात समझ में? आ गई Yes. सर। यस सर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इससे उल्टा चलोगे, चार्ज या करंट से उल्टा चलो तो आंसर गलत आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ, सुनो। अब ऐसे चलेंगे और चार्ज इधर ही चल रहा है। अब ऐसे चले तो क्या आया पहले? माइनस Q by C1 -Q by Q by C2 माइनस क्यू बाई C1 C1। C1 फिर आगे आगे चलो, प्लस V1 V1 प्लस V1। प्लस फिर V1 आगे चलो, प्लस IR2 IR2 प्लस नहीं माइनस 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 IR2 IR2 करंट चल रहा है, करंट से अपोजिट चल रही है। अपोजिट माइनस कौन है ये? माइनस IR फिर प्लस प्लस V2 प्लस प्लस V2 V2 प्लस V2 माइनस Q by -Q by C2 माइनस Q by C2 C2 माइनस R1 माइनस IR माइनस माइनस IR1। वही पहुंच गए। IR1 पहुंच गए सर। पहुंच दोनों गए। इक्वेशन सेम लिखी हुई गलत हो गया सर यस सर, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली बन जाएगी। बिल्कुल सेम लिखी है दोनों। माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाली नीचे वाली सेम है। यस सर यस यस सर सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे चार्ज की डायरेक्शन में चलो चाहे अपोजिट चलो, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। पर मेरी आपसे सलाह है, मेरी आपको सलाह है कि चार्ज जिस डायरेक्शन में माना है ना उसी डायरेक्शन में घूमना आसान रहेगा, मुश्किलें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है दूसरी डायरेक्शन में घूम के आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन आपके लिए आसान क्या रहेगा कि जिस डायरेक्शन में आपने चार्ज माना है, करंट माना है, उसी डायरेक्शन में आप सर्किट में चलो। बोलो यस सर। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर 0 क्यों है, समझ में आया? यस सर। अरे बोलो। पॉइंट पे आगे खत्म हो गया सर जैसे हमने क्लॉकवाइज मतलब घुमाया तो ये आया सर। जब मतलब मान लो R1 से हम उल्टी दिशा में जाते हैं सर, तो हम पहले क्यों लिखते फिर माइनस क्यों लिखते ना सर ऊपर? ये ऊपर R1 से जब हम उल्टा जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। हाँ यस सर। तो यहाँ क्यों आना चाहिए, तुम ये कह रहे हो? यस सर आ सकता है। क्यों? चार्ज तो तूने वही मान रखा है, तू चल उल्टा रहा है। ओके सर ओके समझा? वो तब होगा जब चार्ज भी उल्टा मानेगा। ओके सर। समझा? यस सर। इसको नोट करो, फिर कौन सर्किट बताऊंगा ऐसे ऐसे। ये आसान वाला हो गया, आसान वाला हो गया ये सबसे। जल्दी नोट करो इसको। सर कैपेसिटर माइनस Q और Q तो गिवन होगा सर क्वेश्चन में कि बनाना पड़ेगा खुद। चार्ज जहां चार्ज चल रहा है, पहली प्लेट पे प्लस, अगली प्लेट पे माइनस, चार्ज की डायरेक्शन में। ठीक है सर। जैसे ये है, ये कैपेसिटर है, अगर ऐसे चार्ज आ रहा है तो इस पे क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। यस सर। ओके सर। और अगर ये चार्ज कैपेसिटर है, ऐसे चार्ज आ रहा है तो इस पे क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। माइनस समझा? समझ गए सर। ये कौन कर रहा है यार? भाई लोग साइड में जल्दी क्लास कराओ। ओ अभय नूर म्यूट कर ले। अभय नूर ओ भाई म्यूट कर ले। तो क्या करें यार, अब तुम्हारी साइड से आवाज आती तो क्या करें बताओ? इतना शोर आ रहा था।
आगे पढ़ाऊं? हाँ भाई ठीक है, यस सर, हो गया सर। चलो अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो आपको सर्किट दे रखा है ऐसा, ये बैटरी है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी। मान लो ये सर्किट दे रखा है आपको, दिख रहा है सर्किट आपको? यस सर। अब मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, V1, V2, V3, V4, R4, सही है? यस सर। V1, C2, C3। मान लो ऐसा आपको सर्किट दे रखा है। आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे ये देखने वाली बात रहेगी। सुनो मेरी बात, तो अब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को ऊपर वाले सर्किट में ये बैटरी दिखाई दे रही है, दिख रही है? यस सर। तो अपनी मर्जी से मैं क्या करूंगा, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं ऐसे बनाऊंगा। इस डायरेक्शन में जाएगा मेरा करंट और चार्ज, मान लो I1 और चार्ज कितना है Q1। कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर वाले लूप में I1 नो Q1 सर। ऐसे फ्लो होगा, देख रहे हो? लूप दिख रहा है ऊपर वाला, ऐसे ऐसे फ्लो होगा I1 Q। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अच्छा, इस लूप में मैंने मान लिया ऐसे फ्लो होगा I2 और Q2, सही है? यस सर। और इस लूप में मैंने मान लिया ऐसे फ्लो होगा I3 और Q3, सही है? यस सर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। लूप 1, लूप 1। ऊपर वाला है लूप 1, दिख रहा है लूप 1? यस सर, दिख रहा है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं,
और वापस इसी पॉइंट पे आते हैं यस सर और करंट और चार्ज की डायरेक्शन में चलते हैं। अरे बोलो। यस सर यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इस रेजिस्टर में बताओ कितना करंट है R2 वाले रेजिस्टर में? IR2 करंट कितना? मैं करंट पूछ रहा हूँ। R2 वाले रेजिस्टर में करंट कितना है? I तो कुछ भी नहीं है, या तो I1 है, I2 है, I3, I V upon R2 I1 सर I1 V1 upon R2 गलत गलत गलत, सभी गलत है। V1 by I2 चुप करो। I1 by V। इस रेजिस्टेंस में करंट है I1 तो ऊपर से आ रहा है और I2 इधर घूम के सामने से आ रहा है। Oh, yes. इस रेजिस्टेंस में I1 तो इधर से है और घूम के I2 इसी रेजिस्टर में इधर से भी तो है। सेकंड लूप का सर I1 तो इस रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप बना I1 माइनस I2 इंटू R2। बोलो कोई दिक्कत? माइनस I2 into R। Yes sir, yes sir. बोलो कोई दिक्कत है? No no sir. No sir. देखो कोई दिक्कत है तो? No sir. +2 कोई दिक्कत नहीं है। है सर। आप सुनो, मतलब ये कर तो लूप 1 तो लूप 2 का क्यों ले? अबे रेजिस्टेंस तो उसी का ही है, दोनों में वो कॉमन है। तो कॉमन है तो तेरे को लेना पास कर पड़ेगा। रहा है ना मतलब उसी से। ठीक है सर। अब सुनो, कैपेसिटर पे आओ। अब इस कैपेसिटर की प्लेट पे by C ऊपर से कितना चार्ज है? Q1। Q1 yes इधर sir से कितना है? और नीचे से किधर है? नीचे से इधर है, कितना? Q3। क्यों दे रही अरे 2 1 बोलो। Yes Yes sir. सर तो Q3 इस by कैपेसिटर की प्लेट पे कितना है? C1 Q1 plus Q3 minus Q3 upon चार्ज अपॉन C2. कोई दिक्कत? No sir. no sir बस ये ये दोनों पार हो गए, ये दोनों पार हो गए। क्यों नहीं आया सर? Yes sir. हैं? C3 C2 है ना, 2 है ये चार्ज। तो नाम है यार, उसमें क्या दिक्कत है? नाम ले रखा है आपने। ठीक है। अब अभी ऊपर चलो, इसमें कितना आएगा? Q1 Q1 आएगा सर। Q1 by C बोलो कितना आएगा? Q1 by C1 Q1 by C। Q1 by C1 फिर प्लस इसमें I1 आएगा, I1 IR1 माइनस V1। अरे बोलो। Yes sir Yes, Yes Yes sir sir. लूप 1 खत्म हो गया। Yes sir. नहीं आई बात समझ में? आगे sir. आ गई सर आ गई। Yes sir. लूप 2 बनाए? बनाओ सर। लूप 2 बनाओ तू खुद से बना ले। बताओ। लूप 2 तुम बताओ, कौन बताएगा? हम बताते हम हैं। दोनों सर। काम करो, लूप 2 में यहाँ से चलो ओके सर और वापस यहीं आना। तो सबसे पहले क्या आया? इस पे कितना आया? पहले कैपेसिटर Q1 by C3. Q3 by Q2 by C3 Q2 by C3 Q2 by C3 Yes sir। 2 बाय C3 C3. फिर कौन आया? माइनस V4 minus V4 V4 फिर कौन आया? आगे जाएंगे सर माइनस V3 माइनस। V3 माइनस V3। अब इधर देखो, R2 वाले में इधर से कौन जा रहा है? I2। यस सर और सामने से कौन आ रहा है? I1। R2 minus I2 सर R2 minus I I2 माइनस I1 इंटू R1 समझ में आया कि नहीं आया? minus I2 yes sir अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया सर. बेटा देखो ना, इस रजिस्टर में यहाँ से जा रहे हो तो चल किस डायरेक्शन में रहे हो? I2 की डायरेक्शन में। I2 और ऊपर से सामने से क्या आ रहा है? I1। सर I2 minus I1 R2। ये इसका बताओ, इसका। I2 R3 I2R3 sir। I2R3 बराबर 0। सर सर. तो ये V3 था सर। हाँ तो इसमें उस साइड से भी जान लग रहा है, ऐसे ऐसे भी तो जा रहा है इसमें। तो जाता रहे, बैट पोटेंशियल तो V3 रहेगा। जाता रहे, उससे क्या मतलब है? रेजिस्टेंस होता, कैपेसिटेंस होता तो दिक्कत थी ना। बैटरी तो उतनी रहेगी। हाँ बैठ। फिर लूप 3 कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर। लूप 3 में चलना यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ऐसे घूम रहे हैं ना, यहाँ से चलेंगे, minus V2 ऐसे चलेंगे और यहाँ आएंगे। ठीक है, Yes sir, yes. चलो कौन बताएगा? एक बच्चा बोलेगा जो V2 आएगा सर सबसे पहले. minus V2 माइनस V2. V2 अच्छा, फिर कौन आएगा?
प्लस R आई आर I फोर R I3 आई R3 आर 3 4 R 4 आई सर मत बोलो यार, पूरा नाम बोलो उसका। i3 है उसका नाम, आई नहीं राइट है। सर I4 यस सर i3 r4। फिर क्या आएगा? -v3 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 सर फिर क्या आएगा? अब इस प्लेट i3 पे प्लस ये i1 आर आर आई नहीं आएगा भाई, ये बैट कैपेसिटर है Q ये। इस प्लेट इस प्लेट पे Q3 कितना चार्ज plus था? Q1 by Q1 प्लस C2 Q3 तो Q3 यहाँ बाई से था, और Q1 ऊपर 3 से था। plus Q1 by C q3 प्लस q1 बाय c2 Q3 3 plus plus Q1 by C2। वहीं पहुंच गए। तो सर यस यस सर इज इक्वल टू 0। यस सही बात समझ में आ गई सर। क्या सर करते है? आ गया सर अच्छे से। नोट करो इसको। नोट करना भाई मन मन में पढ़ो, कौन बोल बोल के पढ़ रहा है?
आगे पढ़ाऊं? बस 2 मिनट। पढ़ाओ सर, पढ़ाओ, हो गया सर। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे सभी बच्चे। ये C है, ये 2C है, ये V है, ये 2V है, ये C है। हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज है ये बताना है आपको, किस प्लेट पे कितना कितना है। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सर सेम करना है जैसे अब किया था। आप देखो, अपना दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं, 2 लूप है ये, 2 है सर। इस लूप में मान लो कितना चार्ज जा रहा है Q1, और और इस लूप में कितना चार्ज जा रहा है मान लो Q2। I2 की जरूरत नहीं है ना, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो I2 की क्या जरूरत है। ठीक है सर। तो बताओ अब Q1 Q2 की वैल्यू बताओ, बस खत्म। करके बताओ क्या करोगे, देखते हैं क्या दिमाग चलाओगे तुम। अभी सर लो सर एक बार। प्लीज साइड सर। फिर तुमने वो कर दिया यार, क्या सर? फिर तुम लोगों ने वो कर दिया कैमरा ऑफ। कौन है अच्छा, सर वहाँ दो? बार बार कितनी बार समझाया यार, ये विशाल मान है, भाई कर लो यार। रुजल बुक्कर है। अरे वहाँ से करना है, पता नहीं क्या है। नंबर 1 सवाल कर ले भाई। बस सही बोल रहे हैं यार, कर लो। क्या करोगे, इस पे कितना आएगा जल्दी बताओ। इस पे इधर से Q1 आएगा, इधर कितना 1 मिनट आएगा? रुक जाओ सर। 1 मिनट कर लेने दो सर। डन सर, कर लिया सर। कर लिया, यस सर। क्या बात है। दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर ली है चावले। इक्वेशन बनाई है सर। सॉल्व भी तो करना है उनको, Q1 Q2 निकाल के दिखा। चलो देखो, अच्छा इस प्लेट पे कितना चार्ज जाएगा मुझे ये बताओ। इस प्लेट पे ऊपर से Q1 और इधर से चलता हुआ Q2, तो इस प्लेट पे आएगा Q1 और Q2 दोनों। अरे बोलो। यस सर। चलो इस पॉइंट से चालू होके वापस यहीं आएंगे, तो कितना आया सबसे पहले यही Q1 आया। plus Q2 Q1 plus Q2 by C।
सी, बहुत बढ़िया। फिर क्या आया? Q1 बाय Q1 by C Q1 by C. क्या आया? minus 2V इक्वल टू, equal to 0. ये इक्वेशन किस इसकी बनी थी? Yes sir. किस इसकी इक्वेशन बनी थी ये? बन गई सर। सर बन गई सर। नहीं बनी दूसरी थी, दूसरी बन गई बनाते थी हैं, सर। दूसरी बनाते हैं यहाँ से। ये Q2 आएगा, 78 यार। तो क्या है? Q2 बाय C Q2 by 2C फिर minus V minus V plus Q2 by Q1 by C इक्वल टू is equal to 0. पक्का? Yes sir. सेम है अब सर। एक काम करो, अब एक काम करो, सुनो मुझे। इक्वल दोनों। Q1 C उधर ले माइनस जाओ। कर देंगे। पहली बात तो एक काम, रुक जाओ, C उधर ले जाओ। तो Q1 और Q1 2Q1 हो गया। देखो पहली इक्वेशन ये बन गई 2Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2CV। नहीं आया? C उधर ले आ गया। गया सर। आ गया सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, C उधर चला गया और Q1 2Q1 हो गया, Q2 हो गया और C उधर चला गया। यस सर समझ गया सर। अब सुनो, इसको देखो, इस वाले C को, इस वाले C को और 2CV को इधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा? ये तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, ये डबल हो जाएगा। 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q2 यानी 2Q1 प्लस 3Q2 यस सर। 2CV। नहीं आई बात समझ में? आ गया सर। हैं? आ गया ये सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आई? Yes आ sir. गया हाँ सर। जी ये सर। भी आ गई? आ आ गया। रहा है। बचपन में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल नहीं सिखाया था तुम्हें? कार सर। सिखाया था, हाँ सर. हैं? सीखे थे सर। सिखाया था? यस सीखे थे सर, सीखे। करो फिर, निकालो, क्या करोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल करो ना, 2Q1 प्लस Q2, वो भी 2CV है, वो भी मल्टीप्लाई करना 2Q1 Q2 इक्वल टू CV आ गया सर। तो आ जाएगा सर। 2Q1 2Q2 कट क्या आ गया? गलत लिख दिया Q2 ना तो मैंने? 0 आ रहा है सर. तो आ जाएगा Q2। Q2 0. हाँ तो ठीक तो है। तो ठीक है। 2Q2 कितना आ गया? 0। तो Q2 कितना आ गया? 0 0. Q2 0 आ गया, तो Q1 कितना आ गया? CV। Q1 CV सर। तो बस फिर हर प्लेट पे चार्ज बना लेते हैं। देखो, ये कैपेसिटर था, ये बैटरी थी, ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था, ये बैटरी थी, ये कैपेसिटर था। अरे बोलो। यस सर। अब सुनो, इस पर कितना था? CV। इस पर कितना है? माइनस CV। यस सर। Q2 तो 0 है, इस पे 0, इस पे भी 0, 0 आएगा यहाँ नीचे 0 और सर। इस पे Q1 प्लस Q2 था, Q1 और Q2 मिला के CV था। इस पे कितना? खत्म, हर प्लेट पे चार्ज आ गया। यस सर। इस पे माइनस CV, इस पे CV, इस पे CV, इस पे माइनस CV, इस पे 0, इस पे 0। अरे आया समझ में? Yes sir. यस सर। नहीं आया? आ गया सर. आ गया सर। तो बड़ी बात है क्या? बढ़िया। No sir. निकली है सर। है? कंपटीशन हो रहा है। क्या है? कंपटीशन सर। क्या कह रहे हैं? ये सर कंपटीशन के लिए है ये। ये सारा कॉम्पिटिशन, ये तो खैर, ये वाला क्वेश्चन तो स्कूल में भी आ सकता है, ज्यादा हैवी नहीं है। जो पिछले वाला कराया था ना, वो कंपटीशन था। ये क्वेश्चन तो ज्यादा हैवी, लेकिन वैसे आता नहीं इतना, लेंथी भी आता नहीं स्कूल में, इतना लेंथी, इतना हैवी नहीं आता स्कूल में। इससे आसान आता है, काफी आसान आता है इससे। ये भी आसान ही था सर। इक्वेशन बस पूछ देता हूँ। स्कूल में तो इससे बहुत आसान आता है। स्कूल में तो एक आता है, एक ही लूप आता है बस। ये दो है ना एक साथ, यस सर। यस स्कूल में एक लूप ही आता है बस ज्यादातर। दो लूप वाला तो स्कूल में बहुत हैवी क्वेश्चन माना जाता है। एडवांस में आता है सर 3-4 लूप. ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 लूप भी आते हैं वहां पे भी। वहाँ थोड़ा और दिमाग वाली चीजें आती हैं। सर। अब यार तुम्हारी क्लास में मेंस के टेस्ट में बढ़िया नंबर आए ना, बस फिर। Yes. और मेंस वाले बच्चों के लेवल से बढ़िया ही आए।
और उनको पढ़ा रहे हैं एडवांस, तुम्हें पढ़ा रहे हैं मेन, तो मेन पढ़ा के मेन ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना। अब पता नहीं तुमने चीटिंग करके दिया है कि अपने आप दिया, ये नहीं पता। किया था सर, जितने 29 नंबर आए थे मेरे तो सर। हम चीटिंग नहीं करते सर, वैसे 0 नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। एनडीए वाले हैं सर। चीटिंग नहीं की सर। ऑनेस्ट सर, ऑनेस्ट मेरे सर। को वो बता रहे थे, बच्चे बता रहे थे वहां के +2 IIT वाले, कह रहे वो चीटिंग करके आए हैं सर, उनके नंबर सर आप देखते होंगे सर, हमारे माइनस में भी नंबर आ रहा है सर। अगर हम चीटिंग करते तो माइनस में थोड़ी आता फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा लगता तो नहीं, कहने लगे सर सर लास्ट 10 पे एनडीए का ही कब्जा है सर वो सर वी आर टैलेंटेड बाय बर्थ सर। सर चिढ़ते हैं आईआईटी वाले एनडीए वाले। मिलेगा क्या सर चीटिंग करके? भगवान जाने, वो तो क्या मिलेगा, बच्चों को बताओ क्या मिलता है चीटिंग करके। तेरे को क्या चाहिए? कौन बोल रहा है? शांतनु सर, शांतनु। शांतनु है सर ये, और शांतनु हमेशा के लिए रिमूव नॉट हो अदर रहा है। एल्स, ओनली शांतनु सर। शांतनु हमेशा के लिए रिमूव हो रहा है। मैंने पहले ही समझाया था, ऐसी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर दिया रिमूव, शांतनु को रिमूव कर दिया। छोड़ दो सर, छोड़ दो। नहीं रिमूव कर दिया। अभी प्रकाश को भी बताऊंगा, इसका परमानेंट इलाज कर देंगे। सर आगे से नहीं करेगा सर। सर छोड़ दे सर, बताना मत छोड़ दे सर, आगे से नहीं करेगा सर। मैंने वार्निंग दी आगे थी, से नहीं होगा सर। लीव मैंने वार्निंग दी थी कि भैया ऐसे करते छोड़ दे छोड़ सर। दे सर, कोई नहीं करेगा सर क्लास। छोड़ दो सर, वो लाइट लेगा छोड़ दे सर, कोई नहीं सर। वैसे मार लेना सर बुला के। म्यूट कर देना थोड़ा होते रहा। आवाज नहीं आनी चाहिए, चुप एकदम। हटाऊं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करके दो, एक क्वेश्चन और करके दो। थोड़ा आसान दे रहा हूँ, ये सभी करके देना। बताओ 4000 कैपेसिटर में, आसान है बिल्कुल। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको ही करना है। तो बता देना सर। कर लेंगे सर। करके बताओ, कर लोगे तो फिर। हो गया? सर 3Q is equal to 6VC। पूरा क्यों बताना है यार, मतलब मेरे लिए छोड़ दिए। 2CV। चलो देखते हैं। मान लो ऐसे चार्ज जा रहा है, 2VC। 2CV है सर। बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट से चालू है 2CV। क्यू, इस पे -Q, फिर इस पे Q, इस पे। चलो यहाँ से चालू है तो Q/2C -V यस सर, प्लस Q1/C -2V -2 0। तो 1 और 1/2, 3/2, 3Q/2C इक्वल टू बन गया उधर जाके 2C, 2V और V, 3V। 3 से 3 कट गया, Q आ गया 2C। 2CV। सही है सर। तो इस पे चार्ज आ गया 2CV, इस पे कितना आ गया -2CV, इस पे कितना आ गया 2CV, -2CV। -2CV। अरे बोलो, यस सर। मुश्किल है क्वेश्चन, ये है स्कूल का लेवल, बोर्ड का लेवल तो ये है। स्कूल में ऐसे है। शान है सर, शान है। सही है? यस सर। यस सर। हो गया। बाकी क्वेश्चंस कल मैं आपको थोड़ा सीरीज पैरेलल पढ़ाऊंगा, सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। जय सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जैन सर। जैन सर। सुन नहीं रहा भाई। मेरे को सर रिमूव कर दिया था।
दोबारा आ अच्छा गया। सर करूँ? बस दूसरे से आया है, उससे तो आ नहीं पाया, उससे किया तो आ नहीं रहा था।